उनके पास यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो अपनी खुद बनाते हैं। आप उनकी SUVs देखें, थार देखें, उनकी आप बाइक्स देखें, बुलेट देखें, ये देखें वो क्वालिटी बनाते हैं और उनकी जो कौम है वो भी अपने प्रोडक्ट को पसंद करती है। और जहाँ तक स्टेट पॉलिसी की बात रही कि आप इंडिया को देखें कि जो इंडिया है वो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उनको अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की श्योरिटी दिलाती है। आपके इंडियन जो रुपी है, इंडियन करेंसी में दुनिया के 25 से ज़्यादा मुल्क जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। और आप अपने करेंसी का हाल देखो, आपको FATF जो है, फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो है, वो आपको ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहा था, इतनी कश्मकश के बाद उन्होंने आपको निकाला है। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो मुआशी तरक्की है वो आप IMF के सहारे बैठ रहे हो, ऐसे देख रहे होते हो कि हमें कोई लोन मिले ताकि हम उन चीज़ों को चलाएं। कर्जा लेके डेवलपमेंट करना, फिर उसी कर्जे को चलाना, ये कहाँ की डेवलपमेंट है? जिस तरह के लिए मजीद कर्जे भी लेना, जिस तरह आप देखें आपका जो ऑरेंज ट्रेन मंसूबा है, अगर ये ना चले तो 8 अरब रुपए का नुकसान करता है, चले तो 5 अरब रुपए का नुकसान करता है। ये कहाँ की मुआशी तरक्की है? अपने आपने मुआशी तरक्की करनी थी, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन करो, आप अपनी यूथ को जिस तरफ मुआशी स्टेबिलिटी होती है आप उस तरफ ले जाओ। करेंसी को स्टेबल किया हुआ उन्होंने और अपने मुल्क को स्टेप बाय स्टेप वो लेकर आगे चल रहे हैं, ना कि पीछे चल रहे हैं। सही बात है। और मुझे लगता है कि मरियम नवाज साहिबा ने भी उनको कॉपी किया है। और इंशाल्लाह इसमें नो डाउट कि कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है। अपने मुल्क को बचाने के लिए, आगे तरक्की के राह पर गमजन करने के लिए अगर हम किसी की कॉपी करते हैं तो इससे नो डाउट कि इसमें कोई बुरी बात है। देखें, बात सुने, गुजरात जो है ना वो इस टाइम एक IT के लिहाज से बहुत आगे है, क्योंकि जो जितनी भी मेजर कंपनीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट है या फॉर एग्जांपल मुझे तो कुछ नाम नहीं याद, लेकिन उनमें उनके जो मेजर मैनेजर हैं ना, जो उनको लीड कर रहे हैं, वो सारे इंडियंस हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे उसने वाकई ही प्रमोट किया IT को, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं। अगर मरियम नवाज इस तरह IT को प्रमोट करती है तो हमारे को बहुत सारे जो हैं वो नौजवान जो हैं वो रोज़गार हासिल करेंगे और पाकिस्तान लीड भी करेगा IT में। और इस टाइम इंडिया जो है नंबर 1 IT में जा रहा है पूरी दुनिया में। इसका कोई मतलब कि आसानी नहीं है, आप सब जानते हैं। तो आजकल देखें 5th जनरेशन हाइब्रिड वार का दौर चल रहा है। यहाँ पे आजकल आपकी वो कुल्हाड़ी और बंदूक वाली वार है नहीं, सारी की सारी 5th जनरेशन हाइब्रिड वार है। तो इंडिया जो है आपका ना बेसिकली उसी पावर मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहा है। वही उन अपनी 5th जनरेशन खुद को IT में आप देखें, इंडियन अहमदाबाद देखें, आप उनके मुख्तलिफ स्टेट्स देखें, बच्चा हाथ में लैपटॉप लेके 5th जनरेशन से लेकर आप उनको जो पहला ग्रेड है वहाँ पे जो उनका बच्चा है वो कोडिंग कर रहा होता है। हमारे पास जब कोडिंग की बात आती है, जब हम BS कंप्यूटर साइंस की तरफ जाते हैं तब हम जाके कोई कोडिंग करते हैं। रही बात दूसरी, जहाँ पे कह रहे थे कि बच्चा राज गुजरात मोदी जी को अपनी जो मरियम नवाज है वो कॉपी करिए। कोई भी पॉलिटिशियन हो, यहाँ तक जो पॉलिसी मेकिंग है वो आपके डिप्लोमेट्स का काम है। आपका जो पॉलिटिशियन है, सबसे पहले जो हमारी 3rd वर्ल्ड कंट्रीज है, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ पे जो हमारे पॉलिटिशियंस है ना नहीं कहना चाहिए, लेकिन मोस्टली उनकी जो डिग्रीज होती हैं वो भी फेक होती है, मोरूजी सियासत है। आपके पास यहाँ पे जमहूरियत के नाम पे जमहूरियत है नहीं। इवन तो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं? आपका ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जमहूरी निज़ाम में रीढ़ की हड्डी का रोल प्ले करती है पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन सर सवाल तो ये भी है ना कि मरियम नवाज ने तो आज सबका दिल जीता है और सब पंजाब के लोग जो उनके खिलाफ भी थे वो आज उन्होंने शाबाशी दी है मरियम नवाज को, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर क्या ये कर पाएंगी? मैम आप देखें, या तो सबसे पहले जमहूरी निज़ाम ना कहें। अगर आप जमहूरियत के अंदर बात कर रही हैं कि मरियम नवाज आपको भी पता है, हमें भी पता है, मरियम नवाज हो या कोई भी सियासतदान हो, सबको पता है कि पाकिस्तान में सियासतदान, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे राइज होती है, कैसे कोई भी पावर में आ रहा है। अब देख रहे हैं सिंध हाई कोर्ट के जज ने एक रिमार्क्स दिए थे कि अगर आपने जो है ना इलेक्शन इसी तरह ही करवानी थी, अगर आपने ड्राइंग रूम में बैठ के ही सीटों का फैसला करना था तो ये सारा का सारा इलेक्शन का जो है आपने क्यों रचाया। सबसे पहले जो दूसरी बात आप जहाँ तक कह रही थी ना कि मरियम नवाज या ये जो, मैं अपनी बात पे था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ किस चीज़ का नारा लगाती हैं कि जो हम जमहूरियत के रखवाले हैं, हम मुल्क की सालमियत पे कुछ नहीं आने देंगे, कोई आँच ना देंगे ना, हमें अपनी सीट की भूख नहीं है। आप देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर खुद जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख लें, जुल्फकार अली भुट्टो, उसके बाद अब उनका नवासा, पार्टी के अंदर मुख्तलिफ इतने सारे लोग हैं, उनको फिर आप पार्टी की चेयरमैनशिप क्यों नहीं देते? मुस्लिम लीग नून हो गई, नवाज शरीफ हो गया, मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ, किसी और को भी पार्टी अगर जमहूरियत की बात करते हो अपनी पार्टी के अंदर तो जमहूरियत लाओ। सही बात है। अगर इसी तरह मैं बात करूं कि तरीके इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी पार्टी थी, इंडिया में बीजेपी है, सर देखे किसी भी खानदानी बंदे को सीट नहीं मिल रही, वो मेरिट पे लेके आ रहे हैं। भाई ने सही कहा है कि यहाँ पे फैमिली पॉलिटिक्स होती है, यहाँ पे उनके बेटे आते हैं, उनके पोते आ रहे हैं। अब कोई न्यू पॉलिटिक्स, कोई पार्टी आ ही नहीं रही जो एक न्यू एक थीम के साथ आए या कोई एक न्यू सोच के साथ आए, कोई एक न्यू आइडियोलॉजी के साथ आए, कोई नज़रिया
इंडिया न्यू आ ही नहीं रहा, सब लोग मतलब वो वही बाप दादों की सियासत है, ये मतलब कि ये डेमोक्रेसी है ही नहीं, ये आप कुछ क्या नहीं है। कहेंगे? आप आगे आ जाए। इन लोगों से उम्मीद की जरा भी खैर नहीं हमें, इन लोगों से मरियम नवाज सीएम बन चुकी है, उम्मीद क्यों नहीं है? मैम नहीं उम्मीद है। किस तरह सीएम बनी है ये तो बताएं मुझे पहले, किस तरह बनी सीएम? अब वोट मिले हैं असेंबली के अंदर सबसे ज्यादा 220 मैम, वोट मिले हैं भाई। 220 मिले हैं, हाई मेजोरिटी। मैम मेरी देखें बात सुने, आप थोड़ा आगे आ जाए ना, फ्रेम से बाहर जा रहे हैं। भाई हम तो इस बात से खुश हैं कि वो इंडिया का मॉडल पाकिस्तान में लॉन्च कर रही हैं। आपके जो है ना ज्यादातर आपका जो सिस्टम है आपका पूरा का पूरा मॉडल यूएसए पे है। आपकी अगर टेक्नोलॉजी या जिसका अगर डिप्लोमेसी गवर्नेंस की बात कर रही है तो अमेरिका की वो बिल्कुल काबिल, लेकिन आपका अपना क्या, आपने क्या किया? हमारा अपना पाकिस्तान है। आपका अपना पाकिस्तान भले हो, बात जहाँ तक ने जब नवाज शरीफ साहब आए हैं 2013 वाले इलेक्शन में तो उन्होंने एक अच्छा मतलब कि इकॉनमी को स्टेबल किया है, ठीक है। उसके बाद जब इमरान खान है हमारी इकॉनमी कहाँ तक जा गिरी है, उसके बाद देखें उन्होंने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब होती है जब आप अपना कमा के आप अपना कर्जा उतारे, उस पे आप खुद को बूस्ट करें, वो होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कर्जा लेके डेवलपमेंट करना फिर उसी कर्जे को चलाना, ये कहाँ की डेवलपमेंट है? जिस तरह के लिए मजीद कर्जे भी लेना, जिस तरह आप देखें आपका जो ऑरेंज ट्रेन मंसूबा है, अगर ये ना चले तो 8 अरब रुपए का नुकसान करता है, चले तो 5 अरब रुपए का नुकसान करता है। ये कहाँ की मुआशी तरक्की है? अपने आपने मुआशी तरक्की करनी थी, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन करो, आप अपनी यूथ को जिस तरफ मुआशी स्टेबिलिटी होती है आप उस तरफ ले जाओ। ये नारा लगाना कि हम तो वो है ना कि हम अपने लैपटॉप मिलने में खुश हैं, हमें 25,000 रुपए वजीफा मिल रहा है, हम इसमें खुश हैं, आप ये ना करो। आप कौम को अगर जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कौम को 5,000 रुपए दे के आप गुलाम बना रहे हो, आप उनको 5,000 रुपए ऐसे ना दो कि उनको भीख लगे। आप उनके लिए ऐसे कोई प्रोग्राम स्टार्ट करो कि कल के बाद उससे वो अपनी इकोनॉमिक अपनी रोजी रोटी खुद जो है कमाना शुरू करे। ऐसा एक स्टेप लेने की कोशिश की थी उन्होंने, वहाँ पार्लियामेंट में मतलब कि डिसीजन लिया गया था कि हम भी पाकिस्तान की तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है ना वो एक रिलीज़ करें, तो लेकिन वहाँ की जो पार्लियामेंट्री जो है ना उन्होंने कहा था कि हम अपनी खवातीन को मतलब कि मांगने वाला नहीं बनाना चाहते, और वो बहुत ज़्यादा उन्होंने उनको स्किल्स दिए, उन्होंने उनको हुनर दिया, वो आज काम कर रही हैं, वो सेल्फ अर्निंग पे हैं, वो आज बांग्लादेश तरक्की भी कर गया हमारे पाकिस्तान से। सर यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा कि हम भी एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, जिम्मेदार हैं, ठीक है। हमें हमारी जो गवर्नमेंट है उसको बस ये चाहिए कि वो जो बॉर्डर्स हैं वो खोले ताकि हमारा जिम्मेदार खुशहाल हो। 5-6 महीनों से बहुत कोशिश की है कि बॉर्डर खुले। अगर ये देखें हमने शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं, जो किसान है वो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। जब हमारे किसान खुशहाल नहीं होंगे हमारा मुल्क कैसे खुशहाल होगा? सर आज इंडिया दुनिया के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। 10 सालों में उनके वज़ीर आज़म जब वो आए थे तो वो कोई 11वीं-12वीं इकॉनमी थी, आज दुनिया की 5th है, और 3rd टर्म में जब मोदी साहब आएंगे तो वो कह रहे हैं हम तीसरी होंगे। सर ये सारा उनकी फ्री पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से वो आज दुनिया के ऊपर आप समझ लें राज कर रहे हैं। पूरी दुनिया की जो मार्केट है इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। आज मरियम नवाज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फ़ैन होते हुए वो सब चीज़ें कर रही हैं, तो सर कहीं ना कहीं पर अगर वो मुल्क आगे बढ़ा है तो ये भी आगे बढ़ेगा ना। मैम आप देखें, सबसे पहले जो आपका सवाल है ना, आपके सवाल के अंदर आप लेके आ रही है मरियम नवाज शरीफ को, और मरियम नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ पंजाब असेंबली की वजीर आला बनी है, ना कि पाकिस्तान की वजीर आजम। वो सिर्फ और सिर्फ अगर आगे लेके भी जा सकती है तो वो पंजाब को लेके जानी है, ना कि पाकिस्तान को। आपका सवाल सबसे पहले, हाँ बात आती है कि ना मोदी साहब तीसरी मरतबा आ रहे हैं, चौथी मरतबा। देखें सियासतदान कोई भी हो, आपकी अपने कौम के साथ वफादारी मैटर करती है, आपकी क्वालिफिकेशन